जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश के बारे में। और मौर्य वंश में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, जो आपके मौर्य वंश के कौन है, संस्थापक हैं। उसके बाद उनका जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना, उनका बेटा बिंदुसार बना। तो आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे। बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा, 298 ईसा पूर्व में, और कब तक रहा गद्दी पर, 273 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है। इसके जो पिता हैं, तो पिता का क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य है, CGM। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी जो माता है, तो माता का नाम क्या है, तो माता का नाम है इसकी भैया दुर्धरा। ठीक है, दुर्धरा। इसके अन्य नाम भी हमें देखने को मिलते हैं। वो आपसे पूछता है कि अमित्रघात किसका अन्य नाम है, या अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो वो आपका बिंदुसार हो जाएगा। तो कौन कौन से नाम है इसके, जैसे आपका क्या हो गया, अमित्रघात। अमित्रघात हो गया आपका। एक नाम आपका हो गया सिंहसेन। क्या है भैया, सिंहसेन। तो सिंहसेन भी किसका नाम है, बिंदुसार का ही नाम है। एक आपका क्या है, भागभद्र। ठीक है, भागभद्र, या इसी को क्या बोला जाता है, भद्रसार। ठीक है, भागभद्र आपसे पूछ ले, या फिर भद्रसार आपसे पूछ ले, किसके अन्य नाम है, तो वो बिंदुसार के ही अन्य नाम है। अब मैंने आपको बताया था, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो उनका जो शासन था वो एक बहुत बड़े भूभाग पर था। उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम अखंड भारत भी बोलते हैं। तो आइए मैप के माध्यम से देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो उनका शासन कहां से लेकर और कहां तक फैला हुआ था, यानी कितने भूभाग पर विस्तृत था। तो देखिए, ये आपका भारत का नक्शा है। ठीक है, ये आपका इंडिया का नक्शा है। और इधर जो है, ये हमारे जो इंडिया का नक्शा है, तो इधर जो है पूर्वोत्तर के राज्य हैं। तो पूर्वोत्तर के राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारा पूरा भारत हो गया। और इसी के साथ साथ क्या है, ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला, ये किसका, ये पाकिस्तान का है। ठीक है, पाकिस्तान वर्तमान में यहां पर पाकिस्तान पड़ता है, तो पाकिस्तान वाला एरिया होगा। इन सबको मिलाकर ये मौर्य साम्राज्य बोला जाता था। हालांकि अगर आप यहां पर देखोगे, है ना, दक्षिण में देखोगे, तो ये वाला जो थोड़ा सा हिस्सा है, हालांकि ये विवादित है। ठीक है, विवादित है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहां पर भी शासन था, कुछ लोग बोलते हैं यहां पर शासन नहीं था। और आपका कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में आपका पड़ता है, ठीक है, कलिंग। कलिंग को बाद में आकर कौन जीतेगा, अशोक जीतेगा। अगर इन दो क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो जो आपका मौर्य वंश है, तो मौर्य वंश भैया पूरे भारत, साथ ही साथ आपका पाकिस्तान हो गया, इधर आपका हिंदकुश पर्वत हो गया, और इधर आपका क्या है, हिमालय हो गया। इन सभी में क्या है, विस्तृत था। और इसी को आज हम क्या बोलते हैं, अखंड भारत बोलते हैं। देखिए, इसी चीज को आप एक्सिस के माध्यम से देख लीजिए। तो अगर आपका उत्तर में पूछता है, तो उत्तर में क्या है, उत्तर में हिमालय है। उत्तर में आपका हिमालय हो गया, यानी उत्तर में हिमालय से लेकर, और दक्षिण में आपका क्या है, पूर्वी कर्नाटक। ठीक है, दक्षिण में आपका क्या है, पूर्वी कर्नाटक। पूर्वी कर्नाटक तक, कर्नाटक। और इधर आपका अगर पूर्व में पूछ ले, तो पूर्व में क्या हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा आपका बंगाल। ठीक है, पूर्व में क्या हो जाएगा आपका, बंगाल। बंगाल हो गया आपका। अगर आपसे पश्चिम में पूछ ले, तो पश्चिम में क्या हो जाएगा आपका, पाकिस्तान हो गया आपका। ठीक है, और अगर आपसे वो उत्तर पश्चिम में पूछ ले, तो उत्तर पश्चिम में कहां तक है भैया, हिंदकुश पर्वत। ठीक है, हिंदकुश पर्वत है जो आपका। ठीक है, हिंदकुश पर्वत तक। अब देखिए, ये जो आपका हिंदकुश पर्वत है ना, तो ये आपका कहां पड़ता है, ये आपका ईरान साइड में पड़ता है। तो अब आप यहां पर देख लीजिए, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ईरान तक है, ईरान नहीं, ईरान तक है। ठीक है, इधर आपका हिमालय हो गया, इधर आपका क्या हो गया, पूर्वी कर्नाटक हो गया। इस साइड में आपका क्या है, ये जो आपका बांग्लादेश वगैरह है, वो सब इसी में आता था। तो इतना जो विस्तृत साम्राज्य इनका देखने को मिलता है, जो ये छोड़ के गए किसके लिए, बिंदुसार के लिए। तो बिंदुसार ने भैया इसी पर शासन किया, इसमें ना ही कुछ जोड़ा और ना ही कुछ घटाया। यानी जैसा साम्राज्य वो इसे देके गए, इसने सेम टू सेम वैसा ही रखा। ये चीज मैंने यहां पर लिखी है आपकी, कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाए गए साम्राज्य पर शासन किया, ना कुछ जोड़ा ना ही कुछ घटाया। भारत का सर्जरी से पैदा होने वाला पहला बच्चा, तो जो आपका बिंदुसार है, तो बिंदुसार भारत का सर्जरी से पैदा होने वाला पहला बच्चा है। सर्जरी मतलब ऑपरेशन के द्वारा भारत में सबसे पहले कौन सा बच्चा पैदा हुआ, तो वो आपका बिंदुसार हो जाएगा। कई सारी परीक्षाओं में आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बिंदुसार के समय ही क्या होता है, बिंदुसार के समय ही तक्षशिला जो आपका है, तो तक्षशिला में भैया विद्रोह होता है। देखिए, तक्षशिला आपका था कहां पर, तो तक्षशिला ये मान लो यहां पर होगा आपका। ठीक है, जैसे जो पाकिस्तान है, आज का पाकिस्तान, तो आज के पाकिस्तान के एक शहर है, आपने सुना होगा रावलपिंडी। तो रावलपिंडी की तहसील है, जिसको अब क्या बोला जाता है, तक्षशिला। जबकि अगर हम प्राचीन भारत में देखें, तो प्राचीन भारत में जो आपका तक्षशिला है, तो भैया ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अब इसमें हो गया विद्रोह। अब जब विद्रोह हुआ, तो बिंदुसार ने सुसीम को भेजा। सुसीम कौन है, इसका बड़ा लड़का है। ठीक है, बोला तुम जाओ और भैया ये जो विद्रोह हो रहा है, इसका क्या है, दमन करके आओ, इसको दबा के आओ। ठीक है, और ये जो सुसीम गया, तो भैया सुसीम इस विद्रोह को दबा नहीं पाया, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सुसीम हो गया असफल।
अब उसके बाद इसने अशोक को भेजा, अशोक इसका दूसरा लड़का है, छोटा बेटा है, ठीक है, तो इससे भेजा। अब ये क्या हो जाएगा, ये भैया विद्रोह दबाने में सफल हो जाएगा, ठीक है, विद्रोह दबाने में क्या हो गया, सफल हो गया। तो आपसे पूछेगा कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ उसका दमन किसने किया, ठीक है, या उसे दबाया किसने था, तो याद रखना भैया अशोक ने दबाया था। और ये कौन है, ये अभी युवराज है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि युवराज अवस्था में, ठीक है, युवराज अवस्था में अशोक ने कहां के विद्रोह को दबाया था, तो वो आपका तक्षशिला हो जाएगा, ठीक है, तक्षशिला के विद्रोह को दबाया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके राज दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम क्या था, मेगस्थनीज था। तो ऐसे ही बिंदुसार के दरबार में भी भैया यूनान से 2 राजदूत आए हैं। नाम क्या है, एक का नाम है डाइमेकस और दूसरे का नाम क्या है, डायनोसियस। इस डाइमेकस को किसने भेजा, तो सीरियाई शासक एंटियोकस का राजदूत था डाइमेकस, ठीक है, और डाइमेकस किसके दरबार में आया, बिंदुसार के दरबार में आया। ऐसे ही आपका डायनोसियस है, डायनोसियस को किसने भेजा, तो मिस्र के शासक थे टॉलेमी सेकंड, ठीक है, तो टॉलेमी सेकंड का ये राजदूत था और इन्होंने डायनोसियस को किसके दरबार में भेजा भैया, बिंदुसार के दरबार में भेजा। अब ये लोग कहां के राजा हैं, यूनान के राजा हैं। और यूनान है क्या, तो यूनान बिंदुसार की नानी का घर है। क्यों है, क्योंकि इसके जो पिता हैं तो इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम क्या था, हेलना था। और हेलना भैया कहां की थी, यानी हेलना का मायका कहां है, यूनान में ही तो है। अब लोग कहते हैं तुम तो ऐसे चीजें मांग रहे हो ना जैसे तुम्हारी नानी का घर हो। अक्सर क्या होता है कि नानी के घर से हमें चीजें मिल जाती हैं। तो ऐसे ही ये जो आपका बिंदुसार है, तो बिंदुसार की भैया ये नानी का घर है। इन्होंने एंटियोकस से 3 चीजें मांगी। वो आपसे एग्जाम में पूछता है कि बिंदुसार ने एंटियोकस से कितनी चीजें मांगी, 3 चीजें मांगी। कौन कौन सी चीजें मांगी उन्हें हम जान लेते हैं। तो पहले इसने क्या बोला, ये बोला हमें चाहिए भैया मीठी मदिरा, ठीक है, मीठी मदिरा, मदिरा मतलब शराब, ठीक है, यानी शराब भी चाहिए इसे, और वो भी कैसी चाहिए भैया, मीठी मीठी चाहिए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक जैसी। दूसरा क्या मांगा, इसने बोला हमें क्या चाहिए, सूखी अंजीर, ठीक है, सूखी अंजीर, सूखी अंजीर हो गई आपकी। और तीसरी चीज और मांगी इसने, तीसरा क्या मांगा इसने, तो ये बोला कि हमें भैया क्या चाहिए, एक दार्शनिक चाहिए, ठीक है, दार्शनिक मतलब रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति, ठीक है, उसे दार्शनिक बोला जाता है। अब जो एंटियोकस हैं, तो एंटियोकस बोले अच्छा जी, तो ये बोले ऐसा है हम आपको मीठी मदिरा दे देंगे, सूखी अंजीर दे देंगे, लेकिन जो दार्शनिक है भैया हम दार्शनिक नहीं दे पाएंगे। इन्होंने तर्क क्या दिया, ये बोले हमारे यहां पर इंसानों यानी मानवों का खरीद फरोख्त नहीं होता है, यानी हम लोग मानवों को बेचते और खरीदते नहीं है। इस तर्क के साथ इन्होंने क्या है, इसकी इस मांग को खारिज कर दिया। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अगर वो पूछे बिंदुसार ने क्या क्या मांगा, तब तो तीनों चीजें मांगी, लेकिन एंटियोकस ने उसे क्या दिया, तो एंटियोकस ने मीठी मदिरा दी, सूखी अंजीर दी, लेकिन एक दार्शनिक देने से मना कर दिया। क्यों कर दिया वो आप समझ चुके हो, मैंने आपको बता दिया। तो देखिए अगर आपको यूपी पैट का पेपर देना है तो जो बिंदुसार है, बिंदुसार के बारे में बस आपको इतना ही पढ़ना है, यही आपके लिए इनफ है। अगर क्वेश्चन आया तो वो यहीं से आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, अशोक पे रहेगा, क्योंकि अशोक से आपकी कोई भी परीक्षा हुई आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।